हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम में कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हो और पासबुक का बैलेंस निकालना हो तो बैंक रिकंसिलिएशन कैसे बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 10। इलिस्ट्रेशन नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जनवरी 2019। पहले हमें दिया है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 48,000। पहले हम रिकंसिलेशन में लिख लेते हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 48,000। उसके बाद में अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो हमें बेंचमार्क क्या करना है, पासबुक का बैलेंस। जो पासबुक में होगा वो हम कैश बुक के बैलेंस में एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट, चेक ऑफ ₹37,000 was deposited and collected by bank but not recorded in कैश बुक। चेक डिपॉजिट किया 37,000 का, बैंक ने वो कलेक्ट भी कर लिया, मतलब पासबुक में क्रेडिट भी कर दिया, मगर कैश बुक में एंट्री नहीं की। अगर पासबुक में क्रेडिट किया है तो कैश बुक में हम डेबिट करेंगे। तो डेबिट बैलेंस में डेबिट करेंगे तो क्या होता है, एडिशन। तो हम लिखते हैं चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹37,000। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिट ऑफ ₹26,200 was recorded in कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश डिपॉजिट की 26,200, इसका मतलब जब कैश डिपॉजिट करते हैं तो पासबुक में इमीडिएट एंट्री हो जाती है। तो पासबुक में ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया और यहाँ पे हमको बोला है कि कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, इसकी एंट्री कहाँ रिकॉर्ड कर दी, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। दिस इज रॉन्ग। कैश बुक के बैंक कॉलम में एंट्री होगी क्योंकि हम बैंक अकाउंट का हिसाब बना रहे हैं। तो कैश कॉलम में एंट्री हुई है मतलब बैंक कॉलम में एंट्री नहीं हुई है। अगर पासबुक में अमाउंट क्रेडिट हो चुकी है तो हम कैश बुक के बैंक कॉलम में भी वो ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डेबिट। तो डेबिट करेंगे तो डेबिट बैलेंस में क्या होगा, एडिशन 26,200। हमें सिर्फ देखना है कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, अगर कैश कॉलम में कुछ भी होता है तो उसे हमें कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर एंड पेमेंट बाय डेबिट कार्ड ₹25,000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। फर्नीचर परचेज किया, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दिया और कैश बुक में एंट्री की नहीं। डेबिट कार्ड से पेमेंट किया मतलब पासबुक में ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, कैश बुक में कोई इफेक्ट नहीं किया है। अगर पासबुक को बेंचमार्क कर रहे हैं और पासबुक में डेबिट हो चुका है तो हम कैश बुक में भी क्रेडिट कर लेंगे। अगर डेबिट बैलेंस है हमारा कैश बुक का, उसमें हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हमें करना है लेस। पेमेंट साइड ऑफ डेबिट कार्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹25,000। कैश बुक मतलब बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। नेक्स्ट, ऑनलाइन ट्रांसफर was made to our creditor's account ₹26,700 through IMPS for which no entry was made in cash book। हमने क्रेडिटर्स को IMPS से मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 24,700 भेज दिए और कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पेमेंट हो चुका है मतलब पासबुक में डेबिट हो चुका है और कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। अगर हम पासबुक को बेंचमार्क कर रहे हैं तो जो पासबुक में है हमें कैश बुक में भी एडजस्ट करना है। अगर पासबुक में डेबिट है तो हम भी कैश बुक में करस्पॉन्डिंग इफेक्ट क्रेडिट करेंगे। तो हम डेबिट बैलेंस है उसमें क्रेडिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस। तो हम लिखेंगे ऑनलाइन ट्रांसफर मेड थ्रू IMPS नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹26,700। नेक्स्ट, telephone bill of ₹7,250 and electricity bill of ₹8,250 paid through online banking was not recorded in cash book। टेलीफोन बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल दोनों हमने ऑनलाइन पे कर दिए, पासबुक में डेबिट हो चुका है, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। हम बेंचमार्क कर रहे हैं पासबुक को, अगर पासबुक में डेबिट है तो हम करस्पॉन्डिंगली कैश बुक में भी क्रेडिट करेंगे। हमारे पास डेबिट बैलेंस है उसमें हम क्रेडिट करेंगे तो हो जाएगा लेस। तो हम करेंगे लेस ऑनलाइन पेमेंट फॉर टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल अपीयर इन पासबुक ओनली। दोनों का टोटल होता है 7250 प्लस 8250 15,500। नेक्स्ट, check received from Vinod for ₹28,600 paid into bank was dishonored on 27 January 19, but advice was received only on 4th of February 2019। विनोद से चेक मिला मतलब हमने कैश बुक में एंट्री कर दी, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में हमने डेबिट कर दिया। चेक डिसऑनर्ड हो गया 27 जनवरी को, मतलब बैंक ने क्रेडिट किया था वो डेबिट भी कर दिया डिसऑनर्ड की वजह से। हमें एडवाइस मिला 4th of February को, मतलब हमने कैश बुक में रिसीट रिवर्स नहीं की।
इसका मतलब क्रेडिट नहीं किया। हम किसको बेंचमार्क कर रहे हैं? पासबुक को। अगर पासबुक में डेबिट हो चुका है और हमने क्रेडिट नहीं किया है तो हम करस्पॉन्डिंगली उसका क्रेडिट कर लेंगे। सो डेबिट बैलेंस में क्रेडिट करते हैं तो क्या होता है? लेस। तो हम यहाँ पे लेस में लिखेंगे चेक डिसऑनर्ड नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक ₹28,600। ओके, तो इस तरह से हमने सारी एडजस्टमेंट बैंक रिकंसिलेशन में नोट कर दी। हम टोटल ऑफ एडिशन आउटर कॉलम में लिख लेंगे 63,200 और लेस की टोटल आउटर कॉलम में लिखेंगे 95,800। अभी कैश बुक के बैलेंस में हम एडिशन ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1,11,200। उसमें से 95,800 माइनस करेंगे तो हमें बैलेंस मिलेगा 15,400। दिस इज द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अभी कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। इस तरह से हमने समझ लिया अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमें दिया हो तो हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज द रिकंसिलेशन ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो चलो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।